नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के वन्य जीव संरक्षण जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहला है कि झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा अन्य जो है वो राज्य स्तरीय हैं। यानी कि जो पलामू अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है हमारे झारखंड का एकमात्र। बाकी जितने भी अभ्यारण्य हैं वे सभी राज्य स्तरीय हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पलामू अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल है 794 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो पलामू अभ्यारण्य है वो झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और इसका क्षेत्रफल था 794 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये 794 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो जो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, वहाँ पे 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु वहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी झारखंड में, तो ये की गई थी पूर्वी सिंहभूम के दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य में। फिर है कि जो 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई। अब क्या है कि 26 सितंबर 2001 को भारत सरकार के द्वारा जो सिंहभूम जिला है वहाँ पे देश का प्रथम यानी कि पहला गज आरक्ष यानी कि जो एलिफेंट रिजर्व हुआ तो उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। सारे ही पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो गज आरक्ष, प्रथम गज आरक्ष यानी कि जो पहला देश का, ना कि झारखंड का, देश का पहला गज आरक्ष की स्थापना कहाँ की गई थी, किस जिले में की गई थी? तो ये झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में की गई थी। किसके द्वारा? तो देश का है तो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 26 सितंबर 2001 ईस्वी को की गई थी एलिफेंट रिजर्व की स्थापना। फिर नेक्स्ट है, इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। अब क्या है, ये जो गज आरक्ष है, पहला गज आरक्ष देश का, उसका विस्तार कितना है? तो ये 13,440 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। और ये किन किन जिलों को कवर करता है? तो ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां एरिया को कवर करता है। फिर नेक्स्ट है उधवा झील पक्षी विहार जो कि साहेबगंज में है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो उधवा झील पक्षी विहार है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो यहाँ किसी किसी मौसम में आते हैं तो ये उसी वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। फिर यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे साइबेरियन पक्षी जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके साथ ही विश्व के अन्य देशों के भी जो पक्षी हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसी वजह से ये जो उधवा झील पक्षी विहार है वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से पक्षी का प्रवास होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है साइबेरियन पक्षी का। फिर है कि साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी राजमहल फॉसिल पार्क विकसित किया गया। अब है कि जो साहेबगंज क्षेत्र है उसमें जो राजमहल की पहाड़ी है उसके इर्द गिर्द नेचर क्लब के द्वारा, इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा? तो नेचर क्लब के द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी कि राजमहल फॉसिल पार्क को विकसित किया गया है, उसको बनाया गया है, उसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र
के इर्द गिर्द, नेचर क्लब के द्वारा। फिर नेक्स्ट है महुआ डांड अभ्यारण्य, जो कि लातेहार जिले में है। विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य है जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु, जो विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति है उसके संरक्षण हेतु ये अभ्यारण्य जो है वो बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि तोपचांची अभ्यारण्य, जो कि धनबाद जिले में है, के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। अब ये जो तोपचांची अभ्यारण्य है इसके बीच में एक झील स्थित है। उस झील का नाम क्या है? हरी पहाड़ी। नाम से लगता है कि ये पहाड़ी है, लेकिन ये किसका नाम है? तो ये झील का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि जो तोपचांची अभ्यारण्य है उसके बीच में जो झील स्थापित है उसका नाम क्या है। तो हो सकता है ऑप्शन में झील करके ऑप्शन दिया हो और एक ये हरी पहाड़ी दे दिया जाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो झील समझ के झील के ही किसी नाम को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि इसका नाम है हरी पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है कि टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। अब है कि टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ या महत्वपूर्ण तथ्य जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही छोटा हो, बहुत कम है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लें, अपने माइंड में सेट कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।